शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा कि देवर्षि, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत तथा महात्म्य के बारे में कहा है, अब बताने की कृपा करें कि कार्तिक का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल मिलता है, सो बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि पहले समय में बीरपुर नामक नगर में धर्मदत्त नाम का विद्वान तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु भगवान की पूजा और धर्म कर्म में लगा रहता था। एक समय वह रात का जागरण करने के लिए कार्तिक महीने में मंदिर में गया। पूजा की सामग्री के साथ जब वह भगवान के सामने गया तो उसी क्षण उसने एक भयंकर राक्षसी को, नग्न शरीर और लंबे दांतों वाली थी, उसको देखा। ब्राह्मण उसको देखकर डर कर कांपने लगा। उसने घबराकर पूजा की सामग्री और जल राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। उस जल के प्रभाव से उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। उसने अपना पूर्व जन्म स्मरण हो आया। वह हाथ जोड़कर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्रवर, मैं कलहा नाम की राक्षसी हूँ और पहले जन्म के कर्मों से मैं इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। कृपा करके आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे इस दशा से मेरा उद्धार हो सके। ब्राह्मण ने कहा, हे कलहा, जिन कर्मों के प्रभाव से तेरी यह दशा हुई है सो प्रकट कर। कलहा ने कहा, पहले जन्म में मैं एक भिक्षुक ब्राह्मण की पत्नी थी। मैंने अपने पति को कभी सुख नहीं दिया, कभी अच्छा खाने को उन्हें नहीं दिया, सदा उनसे लड़ती रहती थी। मेरा पति मुझसे रुष्ट होकर दूसरी शादी के लिए तैयार हुआ। तब मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। मुझे यमदूत यमराज के पास ले गए। तब यमराज चित्रगुप्त ने पूछा कि इसके क्या कर्म है। चित्रगुप्त ने कहा कि इसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया। उसने अपने पति को भी अच्छा खाने को नहीं दिया और स्वयं अच्छा खाती थी। इस क्रम से वह अपनी विष्टा खाने वाली बगुली योनि में जाएगी। दूसरा है, सदा अपने पति से ईर्ष्या द्वेष करती थी। इसके फल से सकुर योनि में जाएगी। तीसरा, उसने अपनी आत्महत्या की। इसको इस प्रेत योनि मिलेगी। इसको 500 वर्ष के लिए निर्जन देश में भेज दो। कलहा ने कहा, इस प्रकार मैं सैकड़ों वर्षों से भूख प्यास से दुखी रहकर जीवन बिता रही हूँ। भूख प्यास से व्याकुल जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारे हाथ से तुलसी से युक्त जल जब मेरे ऊपर गिरा तो मेरे पाप नष्ट हो गए और मुझे शांति मिली है। सो मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे इन योनियों से छूटकर सुख को प्राप्त करूं। कलहा की बातों को सुनकर ब्राह्मण धर्मदत्त उसको योनि से छूटने का उपाय सोचने लगा। अथ 19वां अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारानंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। एतत् नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संयुतं, यः पठेत्तां च संपूज्य सोऽश्वमेध फलं लभेत्। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करके सबकी भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय को जो सेवे सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण 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 हरे हरे